हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास नंबर हमारा 27 है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ रेलवे से संबंधित जो है तैयारी के लिए यहाँ से अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को क्या है, जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए पहले वीडियो से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए आप लोग, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। आज जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए, ये एनटीपीसी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास लिखा हुआ है। आज क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जैसे जो लोग इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो वो इंग्लिश में अपना देख सकते हैं। द वैल्यूम ऑफ देखिए दिया है क्वेश्चन 54.54 मतलब स्क्वायर दिया है। यहाँ पर क्या है देखिए, इसको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये संख्या जो दिया हुआ है देखिए इसका स्क्वायर है, और माइनस में इस संख्या का स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूले को क्या है यहाँ पर देखिए यूज करना है। क्या करना है, इसको यूज करना है। तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर देखिए, इसको पूरी संख्या को क्या मान लेते हैं हम, ए स्क्वायर मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे फिर दोनों को घटा देंगे। तो 54.54 ये लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, दूसरी संख्या को पहले क्या करेंगे, 45.458, इसको क्या है जोड़ देंगे। और दूसरी को यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं इसको, वहां पर आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी बार क्या है, घटाना है 54.54, तो माइनस इसमें करेंगे हम लोग 45.458। तो एक बार क्या है देखिए, ए प्लस बी यानी कि एक बार जोड़ना है, और दूसरी बार क्या है, एक बार घटाना है। और इसके बटे में देखिए क्या दिया हुआ है, पूरा बटे में क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको घटा लेते हैं यहीं से। देखिए 4 से आपका देखिए 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 3 से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, 13 से 5 जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 6 बच गया, 6 से 6 जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो लिख लेंगे यहाँ पर, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 1 से नहीं जाएगा, यानी कि 61 से 52 गया, 9 बचा। कितना बचा, 9। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, हल करना है। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 हो गया, 10 का जीरो। हासिल कितना बचेगा, एक, 5 4 9, एक 10 का जीरो हो गया, फिर हासिल एक बचा। 5 4 9 एक 10, फिर जीरो हो गया, हासिल कितना बचा, एक बचा। पॉइंट 3 के बाद लगा देंगे। 5 4 9 हो गया, एक हासिल 10, फिर कितना हमारे पास बचा, 5 4 9 एक 10, यानी कि यहाँ से हमारा क्या मिल गया, 100। कितना मिल गया, 100। अब दूसरी वाली संख्या को यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा। तो 54 से क्या है, इसको देखिए घटाएंगे। यहाँ से देखिए 12 हो जाएगा, 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 3 बचा यहाँ पर देखिए, 3 से यहाँ पर 13 से फिर जाएगा आपका, 8 बचेगा। 4 से 4 जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉइंट लगा लेंगे, देखिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से देखिए 45 9, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा। और बटे में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 9.084। तो देखिए यहाँ से क्या, ये संख्या देखिए ये संख्या के बराबर है। देखिए दोनों क्या है, कट जाएंगी, ये गुणे में है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा क्या है बचा, देखिए 100 बच गया यहाँ पर। कितना, 100। 100 क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को अगर वैसे करेंगे, मान लीजिए क्या है, इसका देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये देखिए फार्मूला को यूज करना है यहाँ पर। तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो यहाँ पर एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो एक बार जोड़ लिया गया है, एक बार घटा लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9.084 आएगा। और बट्टे में इसको घटाएंगे तो 9.08 आएगा। ये पूरा का पूरा कट जाएगा टर्म, तो हमारा यहाँ से कितना, 100 बच जाएगा। यही 100 हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। देखिए किसमें दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज में दिया हुआ है।
यानी कि देखिए कोई धनराशि क्या है 15 वर्ष में दोगुनी, यानी कि 15 वर्षों में कितना जो हो 15 ईयर में कितना हो रहा है दोगुनी। दोगुनी का मतलब क्या है 2 की पावर 1। और कितने वर्षों में वह जो है 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 8 का मतलब हो गया कि 2 की पावर 3। यहाँ देखिए इसमें क्या है पावर से मतलब होता है, देखिए एक पावर किसके बराबर है, एक अगर देखिए दिया है तो इसमें क्या है 15 वर्ष लग रहे हैं। यहाँ 2 की पावर 3 हो गया, तो 15 × 3 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 15 × 3। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 45 ईयर। कितना हो जाएगा 45 ईयर। तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है कि 15 ईयर में कोई धनराशि जो है वो दोगुनी हो रही है। तो 2 गुना का मतलब होगा कि 2 की पावर 1। इसमें देखिए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में पावर से मतलब जो है मतलब होता है इसमें। तो 2 की पावर इसको 1 लिख सकते हैं। 8 गुनी का मतलब हो गया कि 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ से देखिए क्या दोनों के जो है ये सेम बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए एक अगर देखिए एक पावर लगा है तो 15 वर्ष हो रहे हैं, अगर 3 पावर आ गया तो 15 का 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 × 3 = 45 ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए बहुत लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:3:2 है। यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा। नया क्षेत्रफल मतलब जो है आगे पूछा गया है कि परिवर्तन में क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखिए एक कमरे की चौड़ाई, तो चौड़ाई को क्या है एल लिख देते हैं हम, एल से लिख देते हैं चौड़ाई। देखिए रेशियो जो दिया है रेशियो में ही लिखना है इसको। देखिए लंबाई का दिया है लंबाई, चौड़ाई को बी से लिख देते हैं और इसको ऊंचाई को एच। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है 4:3:2। क्या रेशियो दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है। अब यहाँ से देखिए क्या है, पहले देखिए फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, इसको क्या है पहली कंडीशन से इसको करेंगे। और सेकंड कंडीशन में देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन जो है कि एल बी और एच। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो लंबाई और ऊंचाई को, तो लंबाई को आधा करेंगे, यहाँ देखिए 4 है तो 2 हो जाएगा। इसको नहीं बोला गया है, इसको ऊंचाई को बोला गया है, ऊंचाई को आधा करेंगे तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लंबाई ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि चौड़ाई जो 3 है इसको दोगुना मतलब 6 कर दिया जाए, कितना 6 हो जाएगा दोगुना। तो इसमें जो है नया क्षेत्रफल में क्या होगा, अब देखिए पुराना क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास में 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। क्या होता है लंबाई, देखिए लंबाई देखिए 2 हो गया पहले, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है 4 है यहाँ पर देखिए और 3 है, तो 4 3 कितना हो गया, देखिए 4 + 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना है 2 है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल जाएगा 2 दूनी 4 और अंदर कितना हो गया 4 मतलब जो है 7। तो 7 चौके 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 28 इकाई में है, यूनिट अभी देखिए दिया नहीं है तो 8 28 रखना है। क्या है यहाँ पर से एरिया क्या मिल जाएगा हमको 28। अब इस दूसरी कंडीशन में एरिया हमको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो फार्मूला फिर वही लगाना है। क्या लगाना है, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन इसमें टर्म चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए 2 हो जाएगा पहले, 2 तो ऐसे रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + 6 और ऊंचाई कितना है 1 है। तो यहाँ से देखिए क्या है ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए क्या है परिवर्तन कितना हुआ, यानी कि पहले हमारा क्षेत्रफल 28 था, अब कितना बचा है 16 बचा है। तो नया क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए नया परिवर्तन में कितनी कमी हुई है, देखिए यहाँ से 28 था, यहाँ पर देखिए कमी कितनी हो गई है 28 से 16 हो गया है, तो हमारा 12 की कमी हो गई है, किसकी 12 की। और कमी किस पे होगी, पहले वाले पर, यानी कि जो हमारा रियल जो है दिया हुआ था उसी पे कमी होगी 28 पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिशत। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से 28 था 16, देखिए कंडीशन जो है इसको बताया गया है उसके हिसाब से क्या है 16 रह गया है।
तो 12 की यहाँ पर देखिए कमी हो गई है, और 12 की कमी किस पे होगी, पहले वाले क्षेत्रफल पर, यानी कि 28 पर, और इंटू में 100 कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या है, प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। ऊपर कितना बच गया हमारा, ऊपर हो गया 300, और नीचे कितना बचा है, 7। तो इसको काट लेंगे, देखिए 4 7 28, यानी कि 7 चौके 28 हो जाएगा। 2 बच गया, फिर हमारा 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 बच गया, 7 8 56 हो जाएगा, फिर हमारा 4 बच गया, 7 5 35 हो जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा हमारा, 42.85, यानी कि लगभग देखिए ये दिया हुआ है, 7 5 35 है, और इसको 7 छंग 42 कर देंगे तो वही पॉइंट में 6 इसको कर लेंगे, तो हमारा क्या यहाँ से हो जाएगा 42 पॉइंट जो है 86। तो 42.86 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लगभग जो है 42.86% की का है कमी हुई है, यानी कि कम हुआ है। 28 था, 16 बचा, ये प्रतिशत में निकाल देंगे तो कमी कितना आ जाएगा, 42.86% हमारा आ जाएगा। तो क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। देखिए क्या है, इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कि इसमें क्या है, जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। तो ये है क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दूसरी कंडीशन को चेंज करके जो बताया गया वहां से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और देखेंगे कितना कमी हो रहा है, बस आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संख्या दिया है, देखिए 12401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेष फल के रूप में 13 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। देखिए भाजक बराबर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में शेषफल, यानी कि प्लस में क्या है, शेषफल या शेष जो भी बोल देते हैं उसको शेषफल। तो भाग बराबर क्या होता, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य देखिए इसमें दिया हुआ है, हमारा भाज्य क्या है, 12401 दिया हुआ है। भाजक देखिए हमारा यहाँ से कितना मिल रहा है, भाजक देखिए इसमें पूछा गया है, भाजक तो है नहीं, तो भाजक को हम यक्स मान लेते हैं, बार बार कौन लिखेगा उसको, तो क्या करते हैं यक्स रख लेते हैं। भागफल कितना है, 76 दिया हुआ है, कितना है 76 है, और शेष फल कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ये 12401 जो दिया है ये 13 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 76x, ये इंटू में तो 76x हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस करेंगे इसको तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा, 11 से जाएगा 3 तो 8 बचेगा, 9 से हमारा 1 जाएगा फिर 8 बचेगा, और यहाँ 3 बचेगा और 12 बचेगा। तो 12 388 बराबर में 76 एक्स। 76 क्या है, देखिए ये 4 से इसको चाहे तो काट सकते हैं, देखिए 4 से यहाँ कट जाएगा, देखिए 4 से काट लेते हैं इसको, तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 4 नामा 36 हो जाएगा, और 4 7 28 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 19 चौके 76, 19 बार में जाएगा। तो यक्स बराबर क्या है, यहाँ से देखिए 19 को भी हम काटते हैं, देखिए 19 से काटेंगे तो 19 कम 19, 11 बच गया, देखिए 119 हो जाएगा। तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114, कितना 19 छक्का 114, 5 बच गया, 19 तिया 57, तो कितना आ जाएगा 163 आ जाएगा। एक्स का मान हमको मिल गया 163। तो पूछा क्या गया था इसमें, देखिए पूछा गया था कि हमारे पास में यही भाजक पूछा गया है, एक्स का ही मान तो पूछा गया है, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा 163 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बस इसी पर लगा देना है, क्या करना है, इसको यहाँ से लगा देना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से, यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है, भाजक निकालना है, भाजक यक्स मान लेते हैं, इसको क्या है 76 दिया हुआ है, शेषफल दिया है। अब इसमें देखिए क्या है, 4 टर्म में 3 टर्म दिए हुए हैं, एक टर्म आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 163 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखिए मिश्रण क्या दिया हुआ, किसका किसका दिया है, मिल्क है और इसके बाद में क्या है, वाटर है। तो दो चीज़ों का मिश्रण है,
और मिश्रण किस रेशियो में दिया हुआ है, 27:7 में दिया हुआ है। तो 27 और 7 34, यानी कि 34 जो यूनिट है हमारा, ये 34 यूनिट किसके बराबर है, 85 लीटर के बराबर है। किसके लीटर है, 85 लीटर के बराबर है, क्योंकि 85 लीटर क्या है, टोटल मिश्रण है। अब मिश्रण किस रेशियो में है, तो 27 और 7 में। तो 27 7 34 जो होगा, तो 34 हमारा किसके बराबर है, 85 के। तो एक किसके बराबर होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं, एक होगा हमारा 85/34 के, 85/34 लीटर के। इसको क्या है, यहीं पर छोड़ देना है इसको। देखिए अब क्या बोला गया है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। अब यहाँ पर देखिए मिलाना क्या है, हम पानी को मिलाएंगे x लीटर। कितना मिलाएंगे, x लीटर। मिलाने के बाद में रेशियो क्या हो जाए हमारे पास, 3:1 हो जाएगा, यानी 3:1 रेशियो हमको होना चाहिए। अब 3:1 होने के लिए क्या है, देखिए वाटर में क्या है, चेंजिंग किया गया है, क्योंकि वाटर को मिलाया गया है, लेकिन दूध की मात्रा जो है, जो पहले थी वही पहले की इतनी ही रहेगी, क्योंकि जो है दूध में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। तो पानी मिलाया गया है, तो दूध को क्या है, बराबर करना है। अब यहाँ पर देखिए दूध की मात्रा, जो मिल्क की मात्रा है वो 27 है, यहाँ पर 9 है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए बराबर करने के लिए इसको करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई। 9 से कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 3 27 हो जाएगा, और 9 से पूरा करेंगे तो 9 कम 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मिल्क की मात्रा 27 हो गई, यहाँ भी 27 हो गई, तो क्या हुआ, बराबर हो गया। अब यहाँ वाटर की देखिए क्या है, वाटर यहाँ पर 7 था, यानी कि जल की मात्रा यहाँ पर 7 थी रेशियो में। अब यहाँ कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया कि नहीं। 7 से कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया यहाँ से। अगर एक की मात्रा हमारे देखिए 85/24 लीटर, 85/34 के बराबर है, तो 2 लीटर किसके बराबर होगा, देखिए एक बराबर किसके है, 85/34 के। तो 2 किसके बराबर होगा, तो 2 बराबर किसके होगा, 85/34। 2 की मात्रा निकालना है तो 2 इंटू में कर देना है। यहाँ से 2 से काट लेंगे इसको तो 17 से कट जाएगा, 17 से इसको काट लेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 2 बराबर किसके आ जाएगा, 5 के, 5 लीटर के। तो यही पूछा गया है, यानी कि यहाँ से देखिए कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। तो 2 रियल में किसका मन है, 5 लीटर के बराबर है, यानी कि 5 लीटर हमको पानी और मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार, देखिए क्वेश्चन रेशियो में समझे नहीं होंगे आप लोग। देखिए मिल्क और वाटर दिया है यहाँ पर 27, देखिए क्या है रेशियो, दोनों को देखिए 27 और 7 में है। क्या है रेशियो, 27 7 में है। यहाँ से हम 1 लीटर को मिलाते हैं, देखिए 27 7 जो रेशियो दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितना है, 34 है। ये 34 लीटर जो रेशियो में है, वो रियल में कितना है, 85 लीटर के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 34 को भाग दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, मिल्क को पहले क्या है, बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये 27 हो जाएगा, ये एक 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 27 27 क्या है, मिल्क की मात्रा बराबर हो गई। अब यहाँ देखिए 9 था पहले, देखिए 7 था पहले, वाटर मतलब जो है प्रतिशत, वाटर का रेशियो 7 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। 2 का देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है। तो यही क्या है, रियल में जो पानी मिलाया गया है वही मात्रा बढ़ी है। तो एक देखिए किसके बराबर था, एक देखिए 85/34 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो हमारा यहाँ से 5 लीटर निकल के आ जाएगा। तो 5 क्या है, हमारा वाटर की मात्रा हो जाएगी जो मिलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए आप लोग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए आप लोग। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक है, फिलहाल क्वेश्चन बढ़िया है। देखते हैं इसको। देखिए किसी वस्तु को क्या है, मान लीजिए दोनों का क्या जो है, विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है, यानी कि 832 में बेचते हैं और इसमें इतने में जो बेचते हैं, तो हानि लाभ क्या है, बराबर है। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए क्या है, अगर इसको घटा लेते हैं तो हमको यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, या तो इसको जोड़ के क्या है आधा कर देंगे तो हमको सीधे क्या मिल जाएगा, सीधे क्या मिल जाएगा, हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो क्रय मूल्य हमको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 832 और प्लस में हमारा कितना है, 448। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे। देखिए इसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1380। अब इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे।
आधा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 12 2 × 18, 690 आ जाएगा। 690 तो नहीं होना चाहिए। देखिए इसको ऐसे नहीं लगाना है, सीपी डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ से एक काम करिए, पहले यहाँ से देखिए कितना प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ से 832 देखिए जो दिया हुआ है, इसमें बेचने पर जो लाभ जुड़ा हुआ है, और कितने में बेचा जाता है, 448 में, इस पे जो हानि हो रही है। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखिए पहले कितने का है। अंतर जो देखेंगे उसके जो है आधा करके जो है फिर इसमें ऐड करके सीपी निकालेंगे हम। इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 12 से जाएगा आपका 8 तो 4 बचेगा, और यहाँ 2 बच गया आपका, 2 से इधर 12 यानी कि 8 हो जाएगा, 7 से 3 यानी कि 384, कितना हो जाएगा, 384 यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो 384 ही आएगा। देखिए 12 से 8 जाएगा आपका, 4 बचेगा, 12 से 4 जाएगा आपका 8। हाँ ठीक है, यहाँ से क्या है, 384 आएगा। इसको क्या करेंगे, अब आधा करेंगे। इसको जब आधा करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 192 रुपये। अब देखिए समझिए इसको क्या है, इसमें क्या है, जो अंतर हमारे पास आया है 384 का, यानी कि इसके जो है 832 और इसके बीच में जो अंतर आया है 384। अब इसमें क्या है, 384 जो आया है, अब इसमें देखिए क्या है, 192 हमारा आ गया है। तो 192 में क्या है, देखिए इसमें है जी 192 रुपये का लाभ हो रहा है और 192 रुपये की हानि हो रही है। क्या हो रहा है, 192 का लाभ हो रहा है और 192 की हानि हो रही है। तो हमारा दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको आधा कर देंगे। तो हम अब इसको देखिए क्या है, ये जो हमारे पास आया है, इसको देखिए क्या है, ये प्रॉफिट है या तो लॉस मान लीजिए, इसको दोनों चीज़ें मान सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर देखिए जो निकला है 192, ये प्रॉफिट भी इतना ही है और लॉस भी इतना है। अब इसको किसी में ऐड कर दीजिए। अगर प्रॉफिट को देखिए हटाना है तो सीपी देखिए कैसे निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 832 हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है, 832। तो इसमें से हम 192 को घटा देते हैं, 192 को घटा देंगे तो हमारा सीपी मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो यहाँ से देखिए कितना, 2 से 2 जाएगा आपका, 3 से आपका, 13 से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा, यानी कि 640। कितना हो जाएगा, 640। तो ये हमारा 640 रुपये क्या है, क्रय मूल्य हो गया। देखिए इसको एक बार फिर से समझिए, ये क्रय मूल्य कैसे निकला। देखिए 832 रुपये हमारा दिया हुआ है, इस पे लाभ जो ऐड है, इसमें हानि पर बेचा जाए, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से इसको दोनों को घटाएंगे तो हमारा 384 आएगा, इसको 2 से भाग कर देंगे। अब 192 रुपये क्या है, देखिए 192 रुपये प्रॉफिट भी है और 192 रुपये लाभ भी है, तो दोनों चीज़ें क्या है, इसके बराबर है, 384 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 192 को इसमें से चाहे घटा दीजिए चाहे इसमें ऐड कर दीजिए, इस पर क्या है, हानि हो रही है। तो इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा, या इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 640 रुपये। अब 50% लाभ चाहिए है, देखिए तो 50% लाभ चाहिए, क्या करना, 640 को ही 50% लाभ का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को क्या है, सब की चीज़ को 150 में बेचना पड़ेगा। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए कि 50% क्या है, हमको प्रॉफिट चाहिए है। तो 50% प्रॉफिट के लिए क्या है, बेचना पड़ेगा 150 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 का 0 हो जाएगा, और 15 छक्का 90, 90 और 96। तो 960 रुपये क्या है हमारा, ये प्रॉफिट वाला जो है 150% का लाभ लेने के लिए 960 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 960 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी जाके क्या है, 50% का प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। देखिए 832 है, इसको दोनों को घटा लेंगे, घटाने के बाद में देखिए 382 हमारा 384 जो आएगा, इसमें क्या है, आधा देखिए प्रॉफिट है, आधा लॉस है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसको आधा कर देंगे तो 192 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और 192 ही क्या है, हमारा लॉस होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से 192 प्रॉफिट मिल गया, इसमें से देखिए प्रॉफिट ऐड है, इसमें इस पर लाभ हो रहा है ना, देखिए तो लाभ हो रहा है, तो लाभ को हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ से क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब क्रय मूल्य मिल गया तो 150% निकाल लेंगे तो हमारा 960 यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरि की आय से कितने परसेंट कम है। 20% अधिक है, देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, दो लोग हैं, हरि है, कौन कौन है, हरि हो गए,
हरी के अलावा कौन हो गए, मधु। तो हरी और मधु हो गए। मधु की आय जो है, मतलब हरी की आय मधु की आय से 20% अधिक है। तो हरी की कितनी है, 120 है। कितनी है, 120। इसकी कितनी है, 100 है। क्योंकि हरी की 20% अधिक है। तो यहाँ से देखिए रेशियो निकाल लेंगे। 6 और 5 में क्या है, हमारा रेशियो मिल जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि हरी की आय से जो है कितने परसेंट कम है, यानी कि मधु की जो आय है कितना कम है। देखिए 1 कम है। किससे कम पूछा गया है, हरी की से। हरी से, तो हरी की 6 है। इससे कितना कम है, देखिए यहाँ से काट लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरी की आय मधु की आय से 20% अधिक है। तो हरी की कितनी है, मधु से 20% अधिक है, तो मधु की 100 हो गई और हरी की 120 हो गई। रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो हमारा 6 और 5 में रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना का कमी हो रहा है, मधु की आय जो है कितनी कम है हरी से, तो 1 कम है। किससे कम है, हरी से। तो हरी पर निकाल देना है, यानी कि 6 से निकाल देना है। तो 1/6 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 16 सही 2/3% हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3600 को विभाजित करने पर प्राप्त जो है संख्या पूर्ण घन हो जाए। देखिए पूर्ण घन होने के लिए क्या है, अब देखिए इसको क्वेश्चन को लगाने से अच्छा है कि ऑप्शन उठा लेंगे, बस हो जाएगा। अब 3600 मान लीजिए क्या है, संख्या दिया हुआ है। अब 3600 को देखिए हम विभाजित करते हैं, मान लीजिए कितना, 250 से। कितना, 250 से। जीरो कट गया, यानी कि 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25। कितना हो जाएगा, 25 से कम 25। कितना बचेगा, 11। 25 चौके 100। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत हो गया। दूसरा उठा के देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए 3600 को क्या करेंगे हम, 100 से अगर करते हैं तो 2 जीरो कट गए, यानी कि 36 आ गया। तो 36 भी पूर्ण घन नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तीसरा उठा के देख लेते हैं, देखिए 3600 हो गया। 3600 को 300 से करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये भी पूर्ण घन नहीं है। क्या है, पूर्ण घन, ये भी नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या है, 3600 को अब हमारा पास जो बचा है वही उठा के रखना पड़ेगा, 450 को। यहाँ से काटेंगे, 45 से काटेंगे, देखिए कितना कटेगा। तो 45 अट्ठे कितना होता है, 45 अट्ठे देखिए का है, 8 बार में जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 क्या है, हमारे पास पूर्ण घन है, यानी कि 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो ये पूर्ण घन है। देखिए किसका घन है, 2 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 450 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमारा 8 आएगी। 8 क्या है, 2 का पूर्ण घन है। 2 क्या है, 2 का घन करेंगे तो कितना, 8 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता थी नहीं, इसको क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन से उठाना है, कर देना है, बस हो गया। क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है, कर देना है। ये तो होंगे नहीं, तो हमारा क्या है, डी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए जो है हमारे पास में ये 12 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को क्या है, 10 दिन में कर सकता है। अब इनका दोनों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको 5 से कर देंगे, इसको 6 से कर देंगे। अब बोला गया है कि दोनों जो है एक दूसरे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बारी बारी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस जो है बी का का है, दोनों का, इनका 2 दिन का काम देखिए क्या हो जाएगा, जो आपका 2 दिन का काम होगा 11 हो जाएगा। देखिए इसको समझिए, इनका 2 दिन का जो काम होगा 2 डेज का, इसका देखिए क्या है, 5 काम है, इसका क्या है, 6 है। अब 2 दिन जो देखिए क्या है, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि 2 दिन का जो काम आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसको क्या करना है, अब इसको 60 के करीबन ले जाना है, काम कितना कराना है, 60। इसको करेंगे 5 से, तो 5 से करेंगे तो ये कितना करेगा, 55 हो जाएगा। इसको भी 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि 10 दिन में काम कितना हो जाएगा, 55। अब 10 दिन में काम 55 हो जाएगा। अब किसकी बारी है, एक दिन में कौन आएगा पहले काम करने, ये आएगा। मान लीजिए काम कितना कराना है, एक काम बचा है करने के लिए, 5 काम करना बचा है, शेष काम कितना बचा है, 5 बचा है। तो 5 काम कौन करेगा, यानी कि एक दिन में जो है एक का देखिए काम है,
ए जो है आके एक दिन में कितना काम करेगा, 5। तो 5 ये काम कर देगा। टोटल यहाँ से देखिए 10 ये 11 दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 11 दिन। और यहाँ से टोटल देखिए 55 और 6 60 काम भी हो जाएगा। तो 60 ही काम तो हमको करना था, ये काम कितना था, 60 था। तो 60 काम को करने के लिए कितना समय लग रहा है, 11 दिन का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 11 दिन में क्या है, हमारा काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ए बी का इसकी एलसीएम निकालना है, पहले क्या है, दोनों का रेशियो लेना है। तो 12 और 10 का 60 हो जाएगा। दोनों को कैपेसिटी निकल के आ गई, इसकी 5 है, इसकी 6 हो जाएगी। ए बी का देखिए 2 दिन का काम इसको हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 2 दिन में 11 काम कर रहे हैं। तो 2 पंचे 10, इसको 5 से करेंगे, यानी कि 5 दिनों में कितना काम हो जाएगा, देखिए 5 से करेंगे। तो यहाँ देखिए 11 है, इसको 5 से करेंगे 55 काम हो जाएगा। 6 से करेंगे तो ज़्यादा 66 हो जाएगा, करना कितना 60, तो 5 बार में करेंगे तो 55 हो जाएगा। इसको भी 5 से करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, यानी कि 10 दिन में 55 हो जाएगा। अब दोनों क्या है, खत्म हो गए। स्टार्टिंग देखिए कहाँ से हुई है, ए से। तो फिर ए काम करने आएगा। ए काम क्या है, एक दिन में देखिए कितना 5 कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो 55 पहले से हो गया था, 5 फिर कर दिया तो 60 हो गया। 10 दिन पहले हो गए थे, एक दिन फिर कर दिया तो 11 दिन हो गए। तो 11 दिन में क्या है, कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए संख्या दिया हुआ है 12401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, रिपीट क्वेश्चन है, ये दोबारा क्वेश्चन वही आ गया है। तो इसको क्या है, आप लोग होमवर्क में एक बार फिर से इसको लगाइएगा। अभी जो पीछे क्वेश्चन आपको कराए थे वही आपका क्वेश्चन है। भाज्य बराबर, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, डबल आ गया है ये। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। ये क्या है, फार्मूला आपको लगाना है और बस इसको क्वेश्चन को लगाना है। फार्मूला ध्यान रखना है, क्या करना है इसमें, भाजक बराबर भागफल गुणे शेषफल। तो इसको लगा के इस क्वेश्चन को लगाना है, कमेंट में जवाब देना है कि इसका क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए इसको करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है कि एक गोला बना लीजिए ये वाला, और दूसरा गोला बना लीजिए ये वाला। क्या करना है, 2 गोला बना लेना है। और गोले में क्या क्या भरना है, देखिए इसमें पहले क्या करना है, एक देखिए हो गया अंग्रेजी वाला, इसको लिख लीजिए इंग्लिश। ये क्या हो गया, इंग्लिश वाला। और दूसरा कौन सा है, गणित का है, इसको लिख लीजिए गणित। गणित लिख दीजिए, मैथ लिख दीजिए चाहे। इसको क्या करना है, मैथ कर देना है। तो एक इंग्लिश का हो गया, एक मैथ का हो गया। अब इसमें भरना कहाँ से होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि देखिए इसमें जो बोला गया है कि 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 75% को भरना है बीच में। 75% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि इसमें भी तो दोनों को बीच में आ जाएगा। अब बस हो गया क्वेश्चन। देखिए किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि देखिए 75 तो ये हो गए। अंग्रेजी वाला कहाँ तक बोला है, देखिए ये वाला। तो 75 इसमें भर चुके हैं ऑलरेडी। अब बोला कितना गया है, 80, तो इसमें कितना बचा, 5% उसको भर देना है। हो गया। अब 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, कितना हुए, 85%। तो 75 देखिए गणित में भी तो शामिल हो गई है, 75 गणित में हो गए तो कितना बच, 10% और बचा। तो 10% इसमें हो गए। अब इसमें देखिए उत्तीर्ण छात्र कितने हो गए, 85 75 और आपका 10 5 हो जाएगा 80 या 10 90, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये उत्तीर्ण छात्र कितने हो गए, 90%। 90% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ये उत्तीर्ण वाले छात्र हैं। अब होते कितना, 100% होता है, तो 10% छात्र क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। क्या हुए होंगे, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। जो पास नहीं हुए उनकी संख्या कितनी है, 10%। अब क्वेश्चन बोला गया है कि 40 छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 10% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन 10% वो दिया गया है कि कितना दिया है, 40%। 40 छात्र दिया है, यानी कि 10% का मान कितना है, 40 है। तो ये देखिए कितने गुना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना गुना है, लगभग देखिए इसका 4 गुना है। 10% का मतलब कितना है, 40 है, तो 4 गुना है। और हमको चाहिए है टोटल छात्र, कुल छात्र। तो 100% हमारे पास कितने छात्र होंगे, 100 होंगे। अगर ये देखिए 4 गुना है तो इसका भी हम 4 गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 400।
कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने टोटल छात्र हैं, 400। टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार फिर। इसमें क्या है, देखिए पहले बीच में भरना है, एक इंग्लिश का बना लीजिए, एक मैथ का। दो खाने बन गए, दो के दो ही तो हैं, इसमें इंग्लिश और मैथ की बात की गई है। बीच को पहले भरना है। 75% छात्र क्या है दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, उसको क्या है पहले भर देना है। 75 ये हो गए। अब अंग्रेजी में 80 हुए हैं तो 75 ये हो गए। कितना बचे, 5 बचे, तो 5 इसमें हो जाएंगे। और ये मैथ में कितना हुए, 85 हुए हैं तो 75 ये हो गए, तो 10 बचे, 10 इसमें हो जाएंगे। तो 75 10 85 और 5 90, यानी कि 90% छात्र क्या है ये उत्तीर्ण हो गए हैं। तो 10% छात्र क्या होंगे, ये आपका अनुत्तीर्ण हुए होंगे। इसी की संख्या 40 दिया हुआ है। 10% अगर 40 के बराबर है, ये 4 गुना है, तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा आज का दमदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये ट्रिग्नोमेट्री में जो है ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। किसका है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये बिंदु पी पर एक व्यक्ति, एक आदमी एक मीनार के शीर्ष यानी कि यश की ओर देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात उसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण बढ़कर 45 हो जाता है। मीनार के आधार पर बिंदु पी के लिए बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझना है। इसमें क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए कोई एक क्या है मीनार है। मीनार जो दिया हुआ है इसका देखिए यहाँ से क्या है, एक मान लीजिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति है, एक आदमी एक मीनार के शीर्ष यश को देख रहा है। यानी कि यश को मतलब क्या है, इसको देख रहा है। यानी कि ये मान लीजिए क्या है, बिंदु यश है, यश को देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से देख रहा है, यानी कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। वो देख इसको रहा है तो व्यक्ति कहाँ पर होगा, नीचे होगा, ऊपर थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात, यानी कि यहाँ से जो है वो मीनार की ओर चल रहा है। मीनार कहाँ पर है, ये है। तो यहाँ से चला है 20 मीटर की ओर, मतलब 20 मीटर दूरी चल चुका है। ये मान लीजिए दूरी क्या है, 20 मीटर चला है उसने। कितना दूरी चला है, 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण बढ़कर 45 हो जाता है। यानी कि यहाँ से 30 था, अब यहाँ से जब देख रहा है तो उसका कोण चेंज हो गया। क्या हो गया, यानी कि पहले देखिए यहाँ से था, अब इसका यहाँ से कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री हो जाता है। मीनार के आधार से, यानी कि जो मीनार है इसके आधार से पी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, पी के बीच की दूरी। तो पी क्या है, यहाँ पर देखिए पी बिंदु क्या होगा आपका, देखिए ये हो जाएगा। मीनार के आधार से पी बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि जो पी हो गया, इसको क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, जो बीच में पी बिंदु हो गया। अब ये दूरी आपको दे दिया गया है। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन में एक चीज समझिए, देखिए क्वेश्चन देखिए ये जैसे मान लीजिए बना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में देखिए क्या ये लंब होता है, अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तीनों कोण कितना होंगे, 180 होंगे। तो 90 के देखिए इसमें 30 के सामने क्या है, हमेशा भुजा का मान 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। और ये देखिए ये पाइथागोरस जब प्रमेय पढ़ेंगे तो इसका एक है, इसको अगर ये चीज अगर याद है आपको तो टेन थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए एक यहाँ से है, ये 3 हो गया, इसका रूट करेंगे तो हमारी ये जो कर्ण वाली भुजा हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऐसे देखिए एक चीज और समझिए, अगर देखिए ये क्या होगा, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर जैसे बना है, ये क्या है, ये 30 था। अब अगर इसको हम मान लीजिए 45 हो गया तो इसमें भी ये भी 45 होगा, क्योंकि ये तो 90 होता ही होता है। तो 45 45 90 ये, तो 45 के सामने 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो एक एक ये भुजा हमारी √2 होगी। तो एक चीज देखिए आप समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझना है बढ़िया से। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके जो भुजाएं दी हैं, अब पहले देखिए हमेशा जो कि दो कोण अगर दिए हुए हैं तो पहले क्या है, पूरे बड़े वाले कोण को पहले क्या है देखना है। तो बड़े वाले कोण से क्या हमको हल करना है। देखिए ये 30 है, अगर
अगर ये 30 है तो ये वाला हमारा कितना होगा, देखिए अभी नीचे आपको समझाएं, ये अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये तो 90 होता है, कितना होता है 90 होता है। ये अगर देखिए 90 है, ये 45 है, तो ये वाला जो कोण होगा ये इतना कितना होगा, 45 होगा। ये पूरा देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 45 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है, अगर ये 30 है पूरा, तो 30 के सामने हम बताए थे कि भुजा कितना होगा, 1 होगा। देखिए 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। ये कितना है, 60 है, ये देखिए 60 है पूरा बड़ा वाला, ये 60 है। तो 60 के सामने ये पूरी जो भुजा आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि पूरी भुजा ये √3 होगी। कितनी होगी, √3। अभी आपको बताए हैं कि देखिए 30 के सामने 1 होगा और इसके सामने क्या है, √3 होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है, देखिए 45 के सामने अगर इसको छोटे में देखते हैं, बड़े को ना देख के छोटे वाले में, तो छोटे में देखिए क्या 45 देखिए डिग्री दिया हुआ है। तो 45 के सामने क्या होता है, आपको अभी बताए थे 1 होता है। तो 45 के सामने कितना है, 1 है। 45 के सामने 1 दिया हुआ है। ये छोटा वाला देखिए ये भी 45 होगा। तो इसके सामने भी भुजा जो होगी हमारी, यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा वाला में ये भुजा कितनी 45 के सामने 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी, 1। अब ये समझिए कि अगर 1 ये है, अब पूरा कितना है, ये पूरी भुजा √3 है, ये इतना 1 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, ये वाली। तो ये वाली भुजा जो होगी हमारी √3 - 1। भाई जब पूरा अगर 3 दिया है तो उसमें से 1 को हम घटा देंगे, ये वाला जो मान है, तो ये वाली भुजा पता चल जाएगी। तो √3 में से क्या है, माइनस को हम 1 कर देंगे, तो हमारी ये वाली भुजा पता चल जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो 20 जो मान दिया है वो किसका दिया है, √3 - 1 का। अब √3 - 1 का जो मान दिया है वो किसके बराबर है, 20 के। इसी का मान तो 20 दिया है। अब इसका मान देखिए 20 हो गया। अब पूछा क्या गया है, बीच की दूरी, यानी कि इसका मान पूछा गया है, जा वाली दूरी, ए और पी के बीच की दूरी। तो ये भुजा एक, इसका मान कितना 1 है, यानी कि इसका मान दिया हमको, पूछा गया है 1 का मान। तो 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 बटे जिसका मान दिया उसको नीचे कर देंगे, √3 - 1। और निकालना किसका है, 1 का। तो 1 का रखने से कोई मतलब नहीं, वो उतना ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, इसको देखिए क्या है, हल करने के लिए √3 को जो है √3 - 1 है नीचे, तो प्लस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऊपर नीचे क्या दोनों से बराबर कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 20 इंटू में √3 + 1। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए अब दोनों का, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 2 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। और इंटू √3 का देखिए मान इसमें दिया हुआ है रखने के लिए, √3 का मान कितना दिया है, 1 पॉइंट, देखिए कितना है 1.73, कितना है 732। और प्लस में ये 1 है, देखिए 1 इसी के साथ में है, इसको अलग रखना है, भी 1 क्या है, इसी के साथ में है। तो यहाँ से देखिए हमारा 10 तो हो गया, लेकिन ये 1 पॉइंट जो है 732 है, तो इसमें एक और जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2732। कितना हो जाएगा 2732। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट 2 की जगह से क्या हो जाएगा, 27.32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27.32 मीटर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, 27.32 मीटर क्या है हमारी ये वाली भुजा जो पूछी गई है, ये कितनी हो जाएगी, 27.32 मीटर। ये इतना हो गया। इसमें क्या, ये 20 दिया हुआ था, ये टोटल निकालना होगा, जोड़ लेंगे बस। अगर ये भुजा देखिए 27.32 है, तो ये भी भुजा 27.32 ही होगी। कितनी होगी, 27.32 मीटर ये भी भुजा होगी, क्योंकि ये भी एक ही है, यानी कि ये भुजा बराबर है। तो ये चीज़ आप लोग समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन कौन सा है, 27.32 ऑप्शन नंबर देखिए दिया है हमारा बी वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। बाकी क्वेश्चन आया था तो आप लोगों के लिए रख दिया गया यहाँ पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF हम लोगों को जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लेना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करते रहिए। बाकी खूब मेहनत करने रहना है, मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। बाकी रोज़ को वीडियो को देखते रहिए, पुरानी वीडियो जो पड़ी हुई नहीं देखी उसको भी जाके देख लेना है। और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए करिए। बाकी लोगों को जोड़िए, बताइए कि क्लासेस चल रही हैं, सब लोग आके अपना देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।